नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमने कई प्रकार की साधनाएं दी। आप हमारे चैनल को जब विजिट करेंगे और उसमें हमारी जो प्लेलिस्ट है उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस्ट्रो कमल में और अलौकिक साधना दोनों में बहुत सारी साधनाएं, बहुत अच्छी साधनाएं दी हुई है, जिससे आदमी अपना कल्याण कर सकता है, दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। एक साधना ऐसी भी होती है जिसमें आदमी मीडिएटर बनता है, जिसमें वो किसी भी शक्ति को बुला करके, शक्ति का मतलब ये कोई इतर योनि की अन्य शक्तियां नहीं, सिर्फ उन शक्तियों को जो मृतात्मा कही जाती है, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था, पृथ्वी पर रहे थे, बाद में मर गए, मरने के बाद में अब उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना जरूरी है। उन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए उन शक्तियों को वापस बुलाया जाता है और बुला करके उनसे प्रश्नोत्तर किया जाता है। वो साधक के सारे प्रश्नों का उत्तर देती है और कोई भी गुप्त बात जो हो, जिसका पता लगाना अत्यधिक जरूरी हो, उस बात का पता लगाया जा सकता है। ऐसी साधनाएं थोड़ी थोड़ी लंबी होती है, काफी दिनों तक करनी पड़ती है। 8 अप्रैल को रात 9:12 से 1:55 तक के समय, कुछ 1:25 तक मानेंगे, कुछ 1:55 तक मानेंगे। आप 25 मिनट तक मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1:25 तक के टाइम में कोई भी व्यक्ति मर गया हो और उसकी आत्मा नया जन्म नहीं लिया हो, तब तक उसकी आत्मा को बुला करके आप उससे वार्ता कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बातचीत करके उसके जो रिलेटिव हैं उनका कोई प्रश्न, उनका उत्तर दिया जा सकता है, या फिर उससे वचन वगैरह लेकर के उस प्रेत से, उस भूत से कई काम भी करवाए जा सकते हैं। उसे किसी पर छोड़ा भी जा सकता है, उससे बहुत सारे गुप्त समाचार भी ले जा सकते हैं। वो जो भूत आएगा, जो भूत एक बार आपकी आंखों के सामने प्रकट हो गया है, आ गया है, उस भूत में धीरे धीरे ऐसी शक्तियां पैदा होना शुरू होती है कि वो आपके सारे काम कर सके। वरना क्या होता है कि भूत प्रेत जो होते हैं वो आपके आर पार निकल जाते हैं, वो आपको टच नहीं कर सकते, आपकी किसी भी वस्तु को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। छूने के लिए उनमें भी एक आत्मबल होना जरूरी है, एक पावर होना जरूरी है, और वो पावर साधक में होता है। साधक कोई ऐसा हो जो मिल गया हो उसको, अचानक से ऐसी घटना घट गई हो, साधक और प्रेत एक जैसे हो गए और दोनों का समन्वय हो गया हो, तो फिर प्रेत में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को फिर छू सकता है, उठा सकता है, मुंह करा सकता है, कहीं के भी कोई समाचार हो गुप्त वो ला करके दे सकता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक साधना बताने जा रहा हूं जिसमें किसी भी मृत आत्मा को आप बुला करके उससे बात कर सकते हो। दोस्तों, जितना आसानी से बता रहा हूं उतना आसानी से जो आप सुन रहे हो, इतनी आसान साधना नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि कहने में तो अभी मैं जो कहूँगा वो एकदम आसान लगेगा कि हाँ अच्छा ऐसा ही है क्या, लेकिन जब करने जाएंगे तब काफ़ी कुछ सामने होगा। करने जाएंगे तब काफ़ी कुछ संघर्ष सामने होगा, काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज आएगी, काफ़ी कुछ ऐसी अलौकिक ऐसी शक्तियाँ आपके साथ बहुत प्रकार के नाटक करेगी, बहुत प्रकार के दृश्य दिखाएगी, डरावनी विभत्स दृश्य दिखाएगी। वहाँ से भाग खड़े हुए तो काम खत्म, और भाग खड़े नहीं हुए तो आप उस शक्ति को प्राप्त कर लोगे। और उस भूत के उस भूत को, उस प्रेत को प्राप्त करने के बाद में फिर कोई भी मर गया हो उसे बुला करके उससे बात की जा सकती है। विशेष आज मैं जो साधना बता रहा हूं, ये विशेष तो मृत आत्मा से बात करने की ही साधना है। ऐसे मृत आत्मा से बात करने के लिए पूरे विश्व में कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, कई प्रकार की साधनाएं चलती हैं। प्लेनचिट भी उन्हीं में से है। प्लेनचिट के थ्रू भी मृत आत्मा को बुला करके बात की जाती है, और सम्मोहन के द्वारा भी मृत आत्मा को बुला करके बात की जाती है, मंत्रों के द्वारा भी मृत आत्मा को बुला करके बात की जाती है। मृत आत्माओं पर बहुत सारे कार्य पूरे विश्व में चल रहे हैं। आप भी चाहो तो मृत आत्मा को बुला करके उससे अपने सवाल पूछ सकते हो और उनके जवाब
सुन करके उनके रिलेटिव्स को बता सकते हो। इससे रिलेटिव्स की बड़ी मदद होगी। और इससे कोई आत्मा ऐसी है जिसको कुछ बात कहनी थी, जैसे किसी को कोई गुप्त बात अपने औलाद को या किसी भी व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बतानी थी और वो बताने से रह गई, तो वो मृत आत्मा भी आपसे संपर्क करके अपनी बात कहने का प्रयास करेगी। लेकिन एक बार सिद्धि मिल गई तो आपका वो सेंस खुल गया जिससे आप किसी भी मृत आत्मा से बात कर सकते हो। एक बार सिद्धि मिलनी जरूरी है। एक बार सिद्धि मिल गई उसके बाद में तत्काल फिर आपके अंदर वो चीज़ खुल गई, फिर किसी भी मृत आत्मा को बुला करके बेखौफ बुला करके आप बात कर सकते हो। कभी कभी कुछ दुष्ट आत्माएं होती है जिनसे थोड़ा सा, तो जब मैं ये साधना बता रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि आप जिस समय ये साधना करो, देखो ग्रहण में ये साधना करनी, सूर्य ग्रहण में। अब ये सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो रात्रि काल में पड़ेगा, और रात्रि काल में पड़ेगा क्योंकि भारत में है नहीं, विदेशों में है। विदेशों में तो जब भारत में दिन होता है तो विदेशों में रात होती है, भारत में रात होती है तो विदेशों में दिन होता है, तो विदेशों में दिन है तो भारत में रात है, तो विदेशों में सूर्य ग्रहण है तो भारत में फिर वो सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का अर्थ लिया जाता है। पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण के दिन वो सारी शक्तियाँ वैसे ही विचरण करती है, चाहे आपके देश में दिखे नहीं दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप ये साधना करने जाओ तो अपना सुरक्षा चक्र अच्छी तरह से मजबूत करके, कवच लगा करके, कवच का मतलब कोई हनुमान जी का आदि का कवच मत लगाना, नहीं तो आएगा ही नहीं। जब इनका प्रेतात्माओं से संबंधित बात होती है ना, तो भैरव का कवच लगाया जाता है या काली का कवच लगाया जाता है। और काली से या भैरव से पहले प्रार्थना की जाती है कि मैं प्रेत आत्मा को, मृत आत्मा को, उस व्यक्ति की आत्मा को बुलाने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए आपका कवच सिर्फ मेरी रक्षा के लिए होना चाहिए, उसके आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करें। कोई भी कवच लगाओ, कवच लगाने से पहले कवच के देवता को ये बात अच्छी तरह से विनम्रता पूर्वक बोल दीजिएगा। बोल दिया तो आपका काम हो गया। रात्रि काल में जब ग्रहण शुरू होता है, जिस शमशान घाट में उसकी चिता जलाई गई थी, उस आदमी को, जिस आदमी को पर्टिकुलर आपको बुलाना ये उसके लिए है, जिस शमशान घाट में उसकी चिता जलाई गई थी, उस शमशान घाट में कोई पेड़ हो, बरगद का हो तो सबसे बढ़िया है, बरगद का नहीं हो तो कोई भी पुराना पेड़ हो, उसमें उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के आपको ये साधना करनी है। आप एक दीपक जला लेना सरसों के तेल का, धूप कर लेना, दीपक जला लेना, धूप कर लेना, अपना कवच या देह रक्षा मंत्र अच्छी तरह से करके और चक्र वक्र लगा करके, फिर आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का ग्रहण शुरू होते ही जाप शुरू कर देना। सबसे बढ़िया तो यह रहेगा कि आप नग्नावस्था में रहें, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र न रहे। अगर वस्त्र रखना ही है तो काला कपड़ा कोई हो, उसे गीला करके अच्छी तरह से उसे अपने शरीर पर लपेट लें। शरीर पे क्या, नीचे जहाँ कमर से नीचे लपेटना है बस, और क्या। अगर लपेटना हो कि कोई देख नहीं ले, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, शमशान का मामला है, पता नहीं कौन आ जाए क्या आ जाए, तो आप काला कपड़ा एक गीला करके अच्छी तरह से पानी से फिर लपेट लेना। गीला काला कपड़ा हो तो आदमी नग्न ही माना जाता है। अब आप साधना करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप साधना करेंगे। जैसे आप साधना करेंगे वैसे ही और भी कई रहने वाली आत्माएं अपना करामात दिखाना शुरू कर देगी, डर भय दिखाना शुरू कर देगी। आप डरना मत, निडर होकर के साधना करना, निडर होकर के अपने मंत्र का जाप करना। रुद्राक्ष की माला हो, मुंड की माला हो, दोनों में से कोई भी माला हो चलेगी। उस माला से एक मंत्र है ओम ह्रीम फ्लौम अम श्रीम मा सर्वे स्व प्रदात्रे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लेना और कोई अच्छा जानकार आदमी उसको साथ में ले जाना, अकेले नहीं जाना। रिस्क की साधना है, कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि प्रेत आएगा, दिखेगा, बहुत सारे नाटक होंगे, आप छोड़ करके भाग गए, चक्कर के बाहर निकल गए, छोड़ करके भाग गए, तो हो सकता है कि आप पागल वागल भी हो जाए, साधक पागल भी हो सकता है,
कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कोई जानकार आदमी हो इन चीज़ों का, उनको साथ में ले जाना बढ़िया रहता है और अच्छी तरह से समझ करके फिर इस साधना को आप कीजिए। तो ओम ह्रीं प्लौम अम श्री महासर्वे स्वप्रदात्रे नमः, इस मंत्र का जाप करते करते जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं होता तब तक इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। वो प्रेत आपके सामने आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, आपसे बातें करेगा, एक बार बातें करेगा। फिर आप कभी भी इस मंत्र का जाप करके किसी भी प्रेत को बुला सकते हो। उससे पहले हाथ में पानी लेकर के आपको शिव जी के सामने संकल्प करना पड़ेगा कि फलाने की आत्मा को बुलाने के लिए, वो आदमी मर गया है या वो स्त्री मर गई है, उसकी आत्मा को बुलाने के लिए मैं साधना करने जा रहा हूँ, भगवान मुझ पर कृपा करना, उसकी आत्मा को मेरे सामने उपस्थित करना। आप ऐसा कह देंगे तो आप इस संकल्प में बन जाएंगे और वही आत्मा आपके पास आएगी, दूसरी आत्मा आएगी नहीं। तो उससे आप अगर जान पहचान का हो तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा सीधा आपसे बातें करेगा। और ज़्यादा देर नहीं रहना होगा तो वो कह देगा कि मैं 2 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा आपके पास नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि उन पर भी बंदिशें होती हैं, उन पर भी मालिक होते हैं, उनके भी घर होते हैं, सब कुछ होता है, उनका भी सिस्टम होता है। वो ज़्यादा देर तक इंसानों से फिर बात नहीं कर सकते, या कोई सिस्टम होता है उनका, तो अपने सिस्टम को आपको बता देंगे। तो जब 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 उनका सिस्टम आप सुन ले तो सिस्टम के अनुसार आप काम कीजिएगा, उतनी देर उनसे बात कीजिएगा। फिर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम का संकल्प लेकर के एक सरसों के तेल का दिया जला करके और तुरंत उसको बुला सकते हो, धूप जला करके, दिया जला करके तुरंत उसको बुला सकते हो। दोस्तों, ये तो मैंने बात बताई प्रेत को बुलाने की, लेकिन कई बार क्या होता है कि गली में, मोहल्ले में किसी में प्रेत घुस जाता है, तो उसको निकालोगे कैसे? आदमी डर जाता है, भाग जाता है, अरे इसमें तो भूत, कभी किसी के घर में भूत घुस गया तो मुश्किल हो जाएगी, ये वो पता नहीं क्या क्या। आज मैं आपको वो भी बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है खाली प्रेत बुलाने का मंत्र बताना तो अभिमन्यु वाली बात हो जाएगी कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता और शहीद हो जाता है आदमी वहीं। तो प्रेत बुलाना आना है तो आपको प्रेत वापस भेजना, प्रेत उतारना, प्रेत भगाना, इसके भी मंत्र आने चाहिए। प्रेत देखिए, हम YouTube पर बहुत सारी साधनाएं देते हैं और साधना की रिक्वायरमेंट इस हिसाब से रहती है कि वो साधना दीजिए, वो साधना दीजिए, वो साधना दीजिए। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये जो भूत उतारना, प्रेत उतारना, चुड़ैल उतारना, बेताल उतारना, इनकी साधना भी आपको सीखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब आप तंत्र में प्रवेश करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उतारे करने, उतारे तोड़ने, वशीकरण सीखते हो, वशीकरण को तोड़ना सीखना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को वापस, इनकी काट भी आपको आनी चाहिए। उतारे की काट, तंत्र की काट, इन सब चीज़ों की काट पर भी आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और ये चीज़ें बहुत शानदार, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कल को किसी ने आप पर कुछ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे? अगर आएगा तो उत्तर दे दोगे। वो अगर राजा फेंकता है तो आप ईंट का इक्का फेंक दोगे, वापस काट दोगे उसके पत्तों को। तो मैं भूत को उतारने का मंत्र बताता हूँ। ग्रहण की रात को आप 1100 मंत्रों का जाप करके और इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे और 7 बार या 21 बार मोर पंख से झाड़ दोगे तो किसी पर भी कितना ही भारी भूत प्रेत लगाओ, तुरंत छोड़ करके उसको भाग जाएगा। फिर कोई बढ़िया ताबीज़ बना करके दे देना उसको, ओ उसमें दोबारा घुसेगा नहीं, उसकी ज़िंदगी बेचारे की सुरक्षित हो जाएगी। क्या एक बार किसी पे भूत घुस गया ना तो उसमें दोबारा घुसने के चांस रहते हैं। तो एक बार तो आपने निकाल दिया, लेकिन आप पास में तो बैठे नहीं रहोगे बार बार, तो उसको कोई रक्षा कवच वगैरह, ताबीज वगैरह दे दें। भूत उतारने का मंत्र सिखाता हूं। तेल का दिया उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख के, लाल आसन पर बैठ करके, लाल वस्त्र पहन करके, एक धोती पहन लेना खूब है। तेल का एक दिया अपने सामने, बाजोट वाजोट कुछ भी हो वहाँ जला लेना। तेल का एक दिया, मीठे तेल का, तिल के तेल का दिया जला लेना। गुग्गल का धूप जला लेना। फूल, कुछ फूल कोई भी हो, मरवे के हो, हजारे के हो, कोई भी फूल हो पास में रख लेना। और कुछ 2, 4, 5, 10 बतासे रख लेना। ये सारा मामला सामने रख करके और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे विश्वम्भर, हे भगवान शिव, मैं भूत उतारने के मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करना कि मैं किसी भी व्यक्ति के भूत प्रेत को उतार सकूं और ये मंत्र मैं सिद्ध कर लूँ। आपकी कृपा रहेगी तो मैं इस मंत्र को सिद्ध कर लूँगा। ऐसी प्रार्थना करके आप फिर मंत्र को सिद्ध कर लें। मंत्र क्या है? मंत्र ओम नमो, ओम ह्रीं ह्रीं हुम नमो भूत नायक समस्त भुवन भूतारी
साधे साधे ह्रेम ह्रेम ह्रेम। इस मंत्र का 1100 बार जाप कर लिया, मंत्र सिद्ध है, मंत्र सिद्ध है। मंत्र सिद्ध होने के बाद में इस मंत्र को आप प्रयोग कीजिए, चलाना शुरू कीजिए। किसी में गुस्सा हो, थोड़ा दूर से उसको हवा मारिएगा। वो अगर बुकराना शुरू करे, बोलना शुरू करे, क्या कर रहे हो, ये वो करे, तब उसके करीब जाए। और तब आप समझ जाइएगा कि मंत्र आपका चलना शुरू हो गया है। फिर करीब जाइएगा, करीब जा करके अपना देह रक्षा। तो पहले मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी का भी भूत प्रेत निकालने जाओ, पहला काम यह है कि अपना देह रक्षा। दूसरा काम यह है कि आपका घर अच्छी तरह से कीलित होना चाहिए। नहीं तो आप जहाँ भूत निकालने, प्रेत निकालने जाओगे, वो आपके घर पे आकर के और उधर मोर्चा संभाल लेगा। और आपके घर के सदस्य हैं, उन सब सदस्यों को भी रक्षा कवच आप पहना करके या उनका देह रक्षा करके फिर आप किसी का भी भूत प्रेत निकालने जाइएगा। नहीं तो आप भूत प्रेत निकालने जहाँ जाओगे ना, आगे गड़बड़ हो जाएगी। आप पर बस नहीं चलेगा तो आपके परिवार पर बस चलेगा, तो किसी न किसी को तो वो परेशान कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मंत्र अभी मैंने सिखाया, ओम नमो ओम ह्रीम ह्रीम हुम नमो भूत नायक समस्त भुवन भूतारी साधे साधे ह्रेम ह्रेम ह्रेम, इस मंत्र को जो मैंने सिखाया है, इस मंत्र के साथ आपको देह रक्षा, घर कीलन, ये सब मंत्र अच्छी तरह से आने चाहिए। ये सब मंत्र भी आप सीखिएगा। गोरख कील इनमें सबसे बढ़िया होती है, उसको आप सीख लीजिएगा। तो इस प्रकार से भूत निकालना और भूत को बुलाना, दोनों मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो ग्रहण में आप सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करके किसी भी व्यक्ति की मृत आत्मा से बात कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की मृत आत्मा किसी के अंदर घुस गई तो उसे निकाल करके बाहर छोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।